शायद आप भी आज इस महाशिवरात्रि की कथा को सुनने से पहले सोच रहे होंगे कि क्या इसे सुनने का कोई फायदा है। आज के युग में हर व्यक्ति इतना व्यस्त है कि भगवान के लिए समय निकालना भी एक बोझ लगने लगा है। मोबाइल की स्क्रीन पर घंटों बिताना आसान है, लेकिन मंदिर में 5 मिनट बैठना मुश्किल हो गया है। लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल बूढ़े लोगों के लिए है या जिनके पास करने को कुछ नहीं है उनके लिए। लेकिन यदि आप आज इस कथा को पूरी श्रद्धा और धैर्य से अंत तक सुन लेंगे तो महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शंकर आपके घर में अवश्य आएंगे। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा को बीच में छोड़ देता है वह अपने जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। कथा को बीच में छोड़ना अपने भाग्य को ठुकरा देने जैसा है, और जो भक्त इस कथा को पूर्ण मनोयोग से सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि महाशिवरात्रि की कथा सुनने का पुण्य 1000 गायों के दान के बराबर है। ये कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, ये केवल समय बिताने का साधन नहीं है, ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप अपने भीतर के सच को देख सकते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो भक्त अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में आता है उसके जीवन में एक नई दिशा का सूर्योदय होता है। यदि आप अपने परिवार की रक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं और अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक वरदान की तरह स्वीकार कीजिए। मन को शांत कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने सभी दुखों को एक तरफ रख दीजिए और महादेव का स्मरण कीजिए। आइए अब हम इस पावन महाशिवरात्रि की कथा का शुभारंभ करते हैं। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, जब आज की तरह मोबाइल और कंप्यूटर नहीं थे, जब लोगों के पास समय था और रिश्तों में सच्चाई थी, जब मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहता था और धरती माता की पूजा करता था, उस स्वर्णिम युग में देश के दक्षिण भाग में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था वृंदापुर। यह नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ तुलसी के अनगिनत पौधे उगते थे और हर घर के आंगन में तुलसी का पवित्र पौधा अवश्य होता था। ये गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ घने जंगल थे जहां तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। सागौन, नीम, पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष आकाश को छूते प्रतीत होते थे। वसंत ऋतु में जब ये वृक्ष फूलों से लद जाते तो ऐसा लगता मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। गांव के पास ही एक नदी बहती थी जिसका नाम था गोदावरी की एक छोटी सहायक नदी। इस नदी का पानी इतना साफ था कि आप नीचे तक रंगीन पत्थरों और मछलियों को देख सकते थे। गांव के लोग इस नदी को माता मानते थे और उसकी पूजा करते थे। गांव के लोग बहुत ही सरल, सात्विक और मेहनती थे। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करते, फिर खेतों में काम करते। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी वे अथक परिश्रम करते और शाम को थके हारे घर लौटते। लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान या निराशा की रेखा नहीं दिखती थी। उनकी आंखों में संतोष की चमक होती थी। शाम को वे एक दूसरे के घर बैठते, गांव की समस्याओं पर चर्चा करते, बच्चों को कहानियां सुनाते और रात को भगवान का नाम जपते हुए सो जाते। गांव में लगभग 200 परिवार रहते थे। सभी परिवार आपस में प्रेम और सौहार्द से रहते थे। किसी के घर में खुशी होती तो पूरा गांव खुश होता, किसी के घर में दुख होता तो पूरा गांव दुखी होता। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। गांव में एक पंचायत थी जो गांव बहू के सभी निर्णय लेती थी। पंचायत के सरपंच गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति होते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। यह मंदिर कितना पुराना था इसका किसी को सही अंदाजा नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति 90 वर्षीय अप्पा राव कहते थे कि यह मंदिर उनके दादा के समय से भी पहले का है। उनके अनुसार यह मंदिर कम से कम 500 साल पुराना था। कहा जाता था कि सैकड़ों साल पहले कोई महान संत इस जंगल में तपस्या करने आए थे। वे कई वर्षों तक निरंतर तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनसे प्रसन्न हो गए। एक दिन फाल्गुन मास की अमावस्या की रात्रि में जब पूरा ब्रह्मांड शांत था,
उन्हें इस पवित्र जगह पर साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए थे। भगवान शिव ने उन संत से कहा था कि यह स्थान बहुत पवित्र है, यहाँ मैं सदैव निवास करता हूँ, तुम यहाँ मेरी एक मूर्ति स्थापित करो। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर मेरी पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसी स्थान पर उन संत ने इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी दीवारों पर बहुत प्राचीन और अद्भुत नक्काशी थी। दीवारों पर शिव पुराण की विभिन्न कथाओं के दृश्य उकेरे गए थे। समुद्र मंथन, त्रिपुरासुर वध, रावण का शिव तांडव और भगवान शिव के विभिन्न रूपों को इन दीवारों पर बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत ही सुंदर और दिव्य शिवलिंग था जो काले पत्थर का बना हुआ था। यह शिवलिंग स्वयं उस संत ने किसी पवित्र पर्वत से लाकर यहाँ स्थापित किया था। शिवलिंग के चारों ओर एक गोलाकार जलहरी थी जिसमें से पानी बाहर निकलता था। ऐसा माना जाता था कि यह शिवलिंग बहुत चमत्कारी है। कई बार गांव में सूखा पड़ता तो लोग इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करते और कुछ ही दिनों में बारिश होने लगती। कई बार महामारी फैलती तो लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते और महामारी समाप्त हो जाती। गांव के लोगों का अटूट विश्वास था कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से निष्काम भाव से प्रार्थना करता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। निसंतान दंपत्ति यहाँ आकर प्रार्थना करते और उन्हें संतान की प्राप्ति होती। बीमार व्यक्ति यहाँ आकर भगवान शिव से प्रार्थना करते और वे स्वस्थ हो जाते। गरीब व्यक्ति यहाँ आकर मेहनत और ईमानदारी का वरदान मांगते और उनकी गरीबी दूर हो जाती। मंदिर में रोज सुबह और शाम आरती होती थी। भोर की आरती में मंदिर की घंटियां बजती और उनकी मधुर ध्वनि पूरे गांव में गूंजती। हर सोमवार को मंदिर में विशेष रुद्राभिषेक होता था। श्रावण मास के हर सोमवार को तो गांव के सभी स्त्री पुरुष और बच्चे मंदिर आते थे और महाशिवरात्रि के दिन तो पूरे गांव में मेले जैसा माहौल होता था। दूर दूर के गांवों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते थे। लोग पूरी रात जागते थे, भजन गाते थे और शिव जी की पूजा करते थे। 4 प्रहर की पूजा होती थी। हर प्रहर में शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक किया जाता था। बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल चढ़ाए जाते थे। पूरी रात मंदिर में दीपक जलते रहते और धूप की सुगंध चारों ओर फैली रहती। मंदिर का पुजारी एक बूढ़ा ब्राह्मण था जिसका नाम पंडित रामकृष्ण शास्त्री था। पंडित जी लगभग 70 वर्ष के थे। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा बिखेरती थी। वे बहुत ही ज्ञानी, विद्वान और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद का गहन अध्ययन किया था। वे संस्कृत के महान पंडित थे। वे शिव पुराण की कथाओं को इतनी सुंदरता से सुनाते थे कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। पंडित रामकृष्ण बचपन से ही इस मंदिर से जुड़े थे। उनके पिता भी इसी मंदिर के पुजारी थे। उनके 2 दादा भी। 3 पीढ़ियों से उनका परिवार इस मंदिर की सेवा कर रहा था। पंडित जी का एक छोटा सा घर मंदिर के पीछे था। वे बहुत सादा जीवन जीते थे। उनके पास केवल 2 धोती और 2 कुर्ते थे। वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते, फिर मंदिर आकर शिवलिंग का श्रृंगार करते। वे स्वयं फूल तोड़कर लाते और शिवलिंग पर चढ़ाते। उनकी पूजा देखकर ऐसा लगता मानो वे अपने इष्ट देव से बातें कर रहे हों। पंडित जी गांव के सभी लोगों का बहुत सम्मान करते थे। चाहे वो अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, उनके लिए सब समान थे। वे कहते थे कि भगवान शिव की नज़र में सब एक समान है। भगवान जाति, धर्म, अमीरी गरीबी नहीं देखते। वे केवल भक्ति देखते हैं। जिसके मन में सच्ची भक्ति है वही उन्हें प्रिय है। इसी गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था शंकरप्पा। शंकरप्पा एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं जो वर्षों की कड़ी मेहनत की गवाही देती थीं। उसकी त्वचा धूप और मेहनत से सांवली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी जो उसे विरासत में मिली थी। इस जमीन पर वह धान, गेहूं और कुछ सब्जियों की खेती करता था।
शंकरप्पा सुबह अंधेरा रहते ही खेत पर निकल जाता। वो अपने बैलों को लेकर जाता और खेत की जुताई करता। दोपहर की तपती धूप में भी वह खेत में काम करता रहता। उसकी पत्नी उसके लिए खाना बनाकर खेत पर ले आती। वे दोनों पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाते। फिर थोड़ा आराम करके शंकरप्पा फिर से काम में लग जाता। शाम को जब सूरज डूबने लगता तो वह घर लौटता। उसका शरीर थका हुआ होता, कपड़े मिट्टी से सने होते, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती। शंकरप्पा की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी लगभग 50 वर्ष की थी। वह एक आदर्श भारतीय नारी थी। सुबह उठकर सबसे पहले वह घर के आंगन में झाड़ू लगाती, फिर गोबर से लिपाई करती, उसके बाद वह रंगोली बनाती, फिर स्नान करके तुलसी के पौधे की पूजा करती। वह तुलसी के पौधे से बात करती मानो वह कोई जीवित देवी हो। फिर वह मंदिर जाती और भगवान शिव को प्रणाम करती। लक्ष्मी की आस्था इतनी गहरी और पक्की थी कि गांव के लोग उसे देवी की तरह मानते थे। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, हमेशा मीठा और विनम्र बोलती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य शांति दिखाई देती थी। जब भी कोई गांव वाला किसी मुसीबत में होता, वह उसकी मदद करती, बीमार की सेवा करती, गरीब को खाना खिलाती, दुखी को दिलासा देती। गांव की महिलाएं उससे सलाह लेती और उसकी बातों को मानती। लक्ष्मी को शिव पुराण की कथाएं कंठस्थ थीं। वह रामायण और महाभारत की भी कई कथाएं जानती थी। हर पूर्णिमा को गांव की महिलाएं उसके घर इकट्ठी होती और वह उन्हें कथाएं सुनाती। वह इतनी सुंदरता से कथा सुनाती कि सुनने वाली महिलाएं अपना सब कुछ भूल जाती। कथा के दुखद प्रसंगों में उनकी आंखों से आंसू बहने लगते और सुखद प्रसंगों में उनके चेहरे खिल उठते। शंकरप्पा और लक्ष्मी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम था पार्वती। वह 25 वर्ष की थी और उसकी शादी पास के गांव में हो चुकी थी। दूसरी बेटी का नाम था सरस्वती। वह 22 वर्ष की थी और उसकी भी शादी हो चुकी थी। दोनों बेटियां बहुत अच्छे घरों में थीं और अपने अपने परिवारों के साथ सुखी थीं। बेटे का नाम था दिनेश। दिनेश परिवार में सबसे छोटा था और इसलिए सबका लाडला भी था। उसकी उम्र 19 वर्ष थी। वह दिखने में बहुत सुंदर था। उसका रंग गोरा था, आंखें बड़ी बड़ी थीं, बाल घुंघराले थे। उसके पिता उसे बहुत प्यार करते थे। शंकरप्पा अपने बेटे को अपना सबसे बड़ा खजाना मानते थे। वे सोचते थे कि यह लड़का बड़ा होकर परिवार का नाम रोशन करेगा। लक्ष्मी तो दिनेश पर जान छिड़कती थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले दिनेश के कमरे में जाती और उसके माथे पर हाथ फेरती। वह उसके लिए विशेष खाना बनाती, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती। रात को सोने से पहले वह दिनेश के सिर पर तेल लगाती और उसे कहानियां सुनाती। वह दिनेश को भगवान शिव की कथाएं सुनाती, उसे धर्म और कर्म के बारे में समझाती। दिनेश बचपन से ही बहुत होशियार और तेज बुद्धि का था। गांव के प्राथमिक स्कूल में वह हमेशा पहले नंबर पर आता था। उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी। एक बार पढ़ने पर ही उसे सब याद हो जाता। गणित में तो वह बहुत माहिर था। बड़े बड़े सवालों को वह मिनटों में हल कर देता। उसके शिक्षक मास्टर जी हमेशा उसकी तारीफ करते। वे कहते थे कि यह लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा जरूर बनेगा, ये गांव का नाम रोशन करेगा। लेकिन दिनेश के भीतर बचपन से ही एक अलग तरह की बेचैनी, एक अलग तरह की तड़प थी। उसे गांव की यह साधारण सीधी सादी जिंदगी पसंद नहीं थी। जब वो अपने पिता को सुबह से शाम तक खेत में कड़ी मेहनत करते देखता तो उसे दुख होता। उसे लगता कि उसके पिता दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, फिर भी घर में इतनी तंगी क्यों है? फिर भी हम साधारण कपड़े क्यों पहनते हैं? फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? दिनेश को ये जीवन बहुत छोटा, बहुत सीमित लगता था। वो सोचता था कि शहर में लोग कितने आराम से रहते हैं, उनके पास बड़े बड़े पक्के घर हैं, महंगी गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े हैं, हर सुख सुविधा है। वे लोग खेत में मेहनत नहीं करते, फिर भी उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? कभी कभी शहर से कुछ लोग गांव में आते, वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, महंगे कपड़े पहने होते, उनके हाथ में महंगे मोबाइल फोन होते। दिनेश उन्हें देखता और सोचता कि वह भी ऐसा ही बनना चाहता है।
दिनेश की माँ लक्ष्मी हर रोज उसे मंदिर ले जाती थी। मंदिर में पंडित रामकृष्ण उसे वेद मंत्रों का उच्चारण सिखाते, वे उसे शिव स्तोत्र सिखाते, वे उसे बताते कि कैसे भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय विष पीकर पूरे संसार को बचाया, कैसे उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, कैसे वे दयालु हैं, कैसे वे भोले हैं, कैसे वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लक्ष्मी भी अपने बेटे को समझाती थी कि बेटा भगवान ही सब कुछ है, संसार की हर चीज नश्वर है, आज है कल नहीं, केवल भगवान ही शाश्वत है। भगवान की कृपा से ही हमारे घर में रोटी आती है, भगवान की कृपा से ही हम सुखी हैं। इसीलिए हमें हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीबों का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन दिनेश इन बातों को बहुत ध्यान से नहीं सुनता था। वह मंदिर में बैठकर बाहर देखता रहता, वह पंडित जी की बातें सुनता, लेकिन उसका मन कहीं और होता। वह सोचता रहता कि कब बड़ा होगा, कब इस गांव से निकलेगा, कब शहर जाएगा, कब अमीर बनेगा। उसकी माँ उसे प्यार से समझाती, लेकिन वह हर बार यही कहता कि हाँ माँ, मुझे सब पता है। समय तेजी से बीतता गया। दिनेश गांव के स्कूल से 8वीं कक्षा पास करके पास के कस्बे के हाई स्कूल में जाने लगा। रोज सुबह वह साइकिल से स्कूल जाता और शाम को लौटता। कस्बे के स्कूल में उसने पहली बार शहर के लड़कों को देखा। वे लड़के महंगे कपड़े पहनते, उनके बैग महंगे होते थे, उनके पास पैसे होते थे जिनसे वे स्कूल के बाहर चाट पकौड़ी खाते थे। दिनेश उन्हें देखता और सोचता कि काश उसके पास भी इतने पैसे होते। दिनेश ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। वह रात रात भर जागकर पढ़ता। उसकी माँ उसके लिए दिया जलाती और चाय बना कर देती। आखिरकार 10वीं की परीक्षा आई। दिनेश ने बहुत अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। शंकरप्पा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। जब दिनेश 10वीं कक्षा पास कर गया तो उसके शिक्षकों ने उसके पिता से कहा कि इस लड़के में बहुत प्रतिभा है, इसे आगे पढ़ाना चाहिए, यह शहर के अच्छे कॉलेज में जा सकता है। शंकरप्पा ने अपनी पत्नी से सलाह की। लक्ष्मी को अपने बेटे को दूर भेजने का दुख था, लेकिन उसे यह भी पता था कि बेटे के भविष्य के लिए यह जरूरी है। आखिरकार निर्णय लिया गया कि दिनेश को शहर के कॉलेज में भेजा जाएगा। दिनेश को पास के शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये उस गांव के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गांव का कोई बच्चा पहली बार शहर के कॉलेज में पढ़ने जा रहा था। शंकरप्पा को बहुत गर्व था अपने बेटे पर। उसने गांव भर में मिठाई बांटी, मंदिर में विशेष पूजा करवाई। पंडित रामकृष्ण ने दिनेश को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा आगे बढ़ो, लेकिन भगवान को कभी मत भूलना। लेकिन शंकरप्पा के दिल में एक गहरा डर भी था। वह सोचता था कि शहर बहुत बड़ा और खतरनाक जगह है, वहां तरह तरह के लोग रहते हैं, वहां कोई जान पहचान का नहीं है। उसका मासूम बेटा उस अनजान शहर में अकेला कैसे रहेगा? कहीं वह गलत संगत में तो नहीं पड़ा जाएगा, कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं चल देगा। दिनेश के जाने से एक दिन पहले की रात लक्ष्मी ने उसके सामान की पैकिंग की। उसने उसके लिए घर का बना अचार और पापड़ रखे। उसने उसके कपड़े सावधानी से तह करके रखे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका बेटा पहली बार इतने दिनों के लिए उससे दूर जा रहा था। शंकरप्पा भी चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें भी नम थीं। सुबह होते ही लक्ष्मी ने दिनेश को नहलाया, उसे नए कपड़े पहनाए, उसके माथे पर बड़ा सा लाल तिलक लगाया। फिर वह उसे मंदिर ले गई। मंदिर में पंडित रामकृष्ण पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने दिनेश की पूजा की, उसके माथे पर रुद्राक्ष लगाया, उसे भगवान शिव के सामने खड़ा किया। लक्ष्मी ने अपने हाथों से दिनेश के माथे पर तिलक लगाया। फिर उसने बहुत गंभीरता से, बहुत भावुक होकर कहा, बेटा तू शहर जा रहा है, ये तेरे जीवन का एक नया अध्याय है। वहाँ तुझे बहुत सी नई चीजें देखने को मिलेंगी, तू वहाँ बहुत कुछ सीखेगा। तू पढ़ाई करना, मेहनत करना, आगे बढ़ना। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तू कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, चाहे तेरे पास कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन भगवान को कभी मत भूलना। भगवान ही हमारे असली रक्षक हैं। लक्ष्मी ने आगे कहा, हर सोमवार को व्रत रखना। अगर पूरा दिन व्रत नहीं रख सकता तो कम से कम शाम तक कुछ मत खाना। शाम को किसी भी मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम करना।
महाशिवरात्रि के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, जरूर मंदिर जाना। अगर गांव नहीं आ सकता तो शहर के किसी भी शिव मंदिर में चला जाना, लेकिन उस दिन भगवान की पूजा जरूर करना। ये मेरी तुझसे विनती है बेटा। और सबसे जरूरी बात, हमेशा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना। चाहे तुझे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, लेकिन झूठ का सहारा मत लेना। झूठ एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे इंसान की आत्मा को खा जाता है। जो इंसान झूठ बोलने लगता है वह धीरे धीरे सभी बुरी चीजें करने लगता है। इसलिए बेटा हमेशा सच की राह पर चलना। दिनेश अपनी माँ की यह बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। उसे पता था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी चिंतित है। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन दिनेश के मन में शहर जाने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उसकी माँ की बातों का असली महत्व उसे उस समय समझ नहीं आया। शंकरप्पा ने अपने बेटे को कुछ पैसे दिए। ये पैसे उसने बहुत मुश्किल से बचाए थे। उसने कहा, बेटा ये पैसे तेरे काम आएंगे। मैं ज्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन जितना है उतना ले जा। वहां किसी से हाथ मत फैलाना। अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। दिनेश ने अपने पिता के पैर छुए। शंकरप्पा ने अपने बेटे को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरा गांव दिनेश को विदा करने आया था। सब लोग उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उसकी दोनों बहनें भी आई थीं, वे भी रो रही थीं। आखिरकार दिनेश बस में बैठ गया। बस चल पड़ी। दिनेश ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी माँ हाथ हिला रही थी, उसके पिता खड़े थे। धीरे धीरे वे सब छोटे होते गए और फिर दिखाई देना बंद हो गए। दिनेश शहर पहुंचा। यह एक मध्यम आकार का शहर था, लेकिन गांव के मुकाबले ये बहुत बड़ा लगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ थी, हर तरफ लोग तेज तेज चल रहे थे, दुकानों में रंग बिरंगे सामान सजे थे। दिनेश के लिए यह सब बिल्कुल नया था। वो हैरानी से चारों ओर देख रहा था। कॉलेज के पास ही एक छोटा सा कमरा दिनेश को किराए पर मिल गया। ये कमरा बहुत छोटा था। एक छोटी सी खिड़की थी जिससे थोड़ी हवा आती थी। एक पुराना पंखा था जो कभी कभी चलता था। एक टूटा हुआ बिस्तर था। लेकिन दिनेश के लिए यह सब ठीक था। वो सोचता था कि यह तो बस शुरुआत है, आगे चलकर उसके पास बड़ा घर होगा। शहर की जिंदगी गांव की जिंदगी से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई सुबह मंदिर में घंटी की आवाज नहीं सुनाई देती थी। यहाँ कोई नदी के किनारे की शांति नहीं थी। यहाँ लोग बहुत तेज चलते थे। सब कहीं जाने की जल्दी में रहते थे। यहाँ किसी के पास किसी से बात करने का समय नहीं था। यहाँ सब अपने काम में व्यस्त थे। कोई किसी को नहीं जानता था। पड़ोसी भी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। दिनेश को शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। वो बहुत अकेला महसूस करता था। उसे अपने गांव की बहुत याद आती। उसे अपनी माँ की याद आती जो सुबह उसे जगाती थी, उसके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती थी। उसे अपने पिता की याद आती जो खेत से लौटकर उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते थे। उसे गांव के मंदिर की याद आती जहां शाम को घंटी बजती थी और शांति का अनुभव होता था। कई रात वह अकेले अपने छोटे से कमरे में लेटा रोता रहता। पहले कुछ दिन दिनेश रोज अपनी माँ को फोन करता। लक्ष्मी उससे पूछती कि क्या तूने खाना खाया, क्या तू ठीक है, क्या कॉलेज कैसा है। दिनेश उससे बातें करता और थोड़ी देर के लिए उसे सुकून मिलता। लक्ष्मी हर बार उससे पूछती कि क्या तू सोमवार को व्रत रख रहा है। दिनेश हाँ कह देता। हालांकि सच्चाई ये थी कि उसने अभी तक कोई व्रत नहीं रखा था। लेकिन धीरे धीरे दिनेश शहर की जिंदगी में ढलने लगा। उसने कॉलेज में नए दोस्त बनाए। कॉलेज में कई तरह के लड़के थे। कुछ गांव से आए थे जैसे दिनेश, कुछ शहर के अमीर घरों के थे। दिनेश ने शुरुआत में गांव से आए लड़कों के साथ दोस्ती की। वे सब एक जैसे थे। सबको शहर की जिंदगी में ढलने में मुश्किल हो रही थी। दिनेश ने शहर घूमना शुरू किया। उसने बड़े बड़े मॉल देखे जहां महंगे महंगे सामान बिकते थे। उसने रेस्टोरेंट देखे जहां लोग बैठकर महंगा खाना खाते थे। उसने सिनेमा हॉल देखे जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन पर फिल्में चलती थीं। उसने देखा कि शहर के अमीर लड़के कैसे रहते। वे महंगे कपड़े पहनते थे, उनके हाथ में महंगे मोबाइल फोन होते थे, वे महंगी बाइक चलाते थे। दिनेश का मन इन सब चीजों में लगने लगा। उसे लगने लगा कि यही असली जिंदगी है।
धीरे धीरे दिनेश को गांव की वो साधारण जिंदगी बहुत पीछे छूटती नजर आने लगी। वो अब अपनी माँ को हफ्ते में एक बार फोन करता, फिर महीने में एक बार। लक्ष्मी हर बार उससे पूछती कि क्या तू ठीक है, क्या तू व्रत रख रहा है, क्या तू मंदिर जा रहा है। दिनेश ऐसा हाँ कह देता, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह ना तो व्रत रखता था और ना ही मंदिर जाता था। उसे लगता था कि ये सब गांव के पिछड़े लोगों के लिए है, शहर में तो कोई इन चीजों को नहीं मानता। दिनेश की पढ़ाई अच्छी चल रही थी, वह क्लास में अटेंशन से पढ़ता था, उसके नोट्स बहुत अच्छे होते थे, परीक्षा में वो अच्छे नंबर लाता था, उसके प्रोफेसर उससे खुश थे। 3 साल बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, उसे अच्छे नंबर मिले। अब उसे नौकरी ढूंढनी थी। नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। दिनेश ने कई जगह अप्लाई किया, उसने कई इंटरव्यू दिए, कहीं से कोई जवाब नहीं आता था। महीने बीतते गए, दिनेश परेशान होने लगा। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे खत्म होने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो सोचता था कि इतनी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो सब बेकार हो जाएगा। आखिरकार 6 महीने बाद उसे एक कपड़े की बड़ी दुकान में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, महीने के केवल 5,000 रुपए। लेकिन दिनेश खुश था, क्योंकि कम से कम उसके पास नौकरी तो थी। अब उसे अपने पिता से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुकान का मालिक एक बहुत ही चालाक और धूर्त व्यापारी था। उसका नाम था जगदीश सेठ। जगदीश सेठ लगभग 50 साल का था। वह मोटा था, उसका पेट बहुत बड़ा था, उसके हाथों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां थीं, उसके गले में सोने की मोटी चेन थी। वह महंगे महंगे कपड़े पहनता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चालाकी दिखती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक षड्यंत्रकारी चमक रहती थी। जगदीश सेठ अपने कर्मचारियों से बहुत काम लेता था और बहुत कम पैसे देता था। वह उन्हें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करवाता था। कोई छुट्टी नहीं थी, केवल महीने में 2 छुट्टियां मिलती थी। अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाता तो वह उसकी तनख्वाह से पैसे काट लेता। अगर किसी दिन दुकान में कम बिक्री होती तो वह सब कर्मचारियों को बुरा भला कहता। जगदीश सेठ ने दिनेश को अपने पास बुलाया और समझाया कि देखो बेटा, व्यापार में सफल होने के लिए केवल ईमानदारी से काम नहीं चलता, यहां तुम्हें थोड़ा चालाक भी बनना पड़ेगा। ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए कि जो चीज वह खरीद रहा है वह बहुत कीमती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, चाहे वह चीज सस्ती ही क्यों ना हो। तुम्हें ग्राहक को इतनी अच्छी तरह समझाना है कि वो महंगे से महंगी चीज खरीद ले। सेठ ने आगे कहा, तुम्हें झूठ बोलना सीखना होगा, लेकिन ऐसा झूठ जो सच लगे। तुम्हें ग्राहक की तारीफ करनी होगी। अगर कोई मोटी औरत आए तो उससे कहना कि आप पर यह कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कोई गरीब आदमी आए और महंगा कपड़ा देख रहा हो तो उसे बोलना कि ये बिल्कुल आपके बजट में है। यही व्यापार का असली गुर है। शुरुआत में दिनेश को यह सब बहुत गलत लगा। उसे अपनी माँ की वो बातें याद आईं जब उसने कहा था कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ कभी मत बोलना। लेकिन जब उसने देखा कि दुकान के बाकी सभी लड़के यही कर रहे हैं और उन्हें अच्छी कमीशन मिल रही है, तो उसने भी सोचा कि शायद यही सही है, शायद शहर में यही चलता है। पहले कुछ दिन दिनेश को झूठ बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती थी। जब कोई ग्राहक आता और पूछता कि यह कपड़ा कितने का है तो दिनेश सीधे दाम बता देता। सेठ उसे डांटता और कहता कि पहले ग्राहक को बैठाओ, उससे बातें करो, उसे चाय पिलाओ, फिर धीरे धीरे दाम की बात करो। धीरे धीरे दिनेश ने यह सब सीखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि दुकान का सबसे सीनियर सेल्समैन राजू कैसे ग्राहकों से बात करता है। राजू बहुत मीठा बोलता था। वह ग्राहकों की इतनी तारीफ करता कि वे खुश हो जाते। फिर वह उन्हें इतना महंगा सामान बेच देता कि बाद में ग्राहकों को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। दिनेश ने राजू से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि कैसे ग्राहक के मन को पढ़ना है, कैसे उनकी कमजोरियों को पहचानना है, कैसे उनकी भावनाओं के साथ खेलना है। धीरे धीरे दिनेश भी झूठ बोलने में माहिर हो गया। वह ग्राहकों को ऐसे बहलाता कि वे महंगे से महंगे कपड़े खरीद लेते। दिनेश की बिक्री बढ़ने लगी। अब वह दुकान का सबसे अच्छा सेल्समैन बन गया था। जगदीश सेठ दिनेश से बहुत खुश था। उसने दिनेश की तनख्वाह बढ़ा दी। पहले 5,000 थी, अब 10,000 हो गई।
इसके अलावा हर बिक्री पर कमीशन भी मिलता था। अब दिनेश के पास पहले से ज्यादा पैसे थे। पैसे आने के साथ साथ दिनेश की जीवन शैली भी बदलने लगी। उसने नए कपड़े खरीदे, जीन्स और टी शर्ट जो शहर के फैशनेबल लड़के पहनते थे। उसने एक अच्छा मोबाइल फोन खरीदा जो उस समय बहुत महंगा होता था। वह अब अच्छे रेस्टोरेंट में खाने जाने लगा। उसने अपना कमरा बदल लिया। अब वह एक बेहतर इलाके में एक बड़े कमरे में रहने लगा। दिनेश के दोस्त भी बदल गए थे। अब वह उन गांव के लड़कों के साथ नहीं घूमता था जो पहले उसके दोस्त थे। अब वह ऐसे लोगों के साथ घूमता था जो पैसे वाले थे, जो फैशनेबल थे। उसके नए दोस्त शहर के अमीर घरों के लड़के थे। वे शनिवार रविवार को पार्टी करते थे। वे महंगे होटलों में जाते थे। वे महंगी बाइक चलाते थे। एक शनिवार की रात दिनेश के दोस्तों ने उसे एक पार्टी में बुलाया। ये पार्टी एक महंगे फार्म हाउस में थी। जब दिनेश वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां बहुत तेज म्यूजिक बज रहा था। लड़के और लड़कियां नाच रहे थे। टेबल पर शराब की बोतलें रखी थीं। दिनेश घबरा गया। उसने कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। उसके दोस्तों ने उसे बुलाया और कहा, आओ दिनेश, आज तुम भी एंजॉय करो। एक दोस्त ने उसके हाथ में व्हिस्की का गिलास थमा दिया। दिनेश ने मना किया। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं पीता। उसके दोस्तों ने कहा, अरे यार, तू बच्चा है क्या? सब लोग पीते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा पी ले, मजा आएगा। दिनेश ने फिर मना किया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बहुत मजबूर किया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने नहीं पिया तो हम तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानेंगे, तुम बहुत पिछड़े हुए हो, तुम्हें मॉडर्न बनना होगा। आखिरकार दिनेश ने हार मान ली। उसने पहली बार शराब चखी। शराब का स्वाद बहुत खराब था। उसके गले में जलन हुई, उसे उबकाई आई। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा कि पहली बार तो ऐसा ही लगता है, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। उस रात दिनेश ने थोड़ी शराब पी। उसे बहुत बुरा लगा। घर आकर उसे अपनी माँ की याद आई। अगर माँ को पता चल गया तो वह कितनी दुखी होगी। लेकिन उसने सोचा कि माँ को कैसे पता चलेगा, वह तो इतनी दूर है। धीरे धीरे ये सब सामान्य हो गया। दिनेश अब हर हफ्ते ऐसी पार्टियों में जाने लगा। अब शराब पीने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। उसके दोस्तों ने उसे सिगरेट भी पिलाई। पहले तो दिनेश ने मना किया, लेकिन फिर उसने वह भी शुरू कर दी। उन पार्टियों में मांस भी खाया जाता था। दिनेश की माँ ने उसे शाकाहारी खाना खाने की सीख दी थी, लेकिन धीरे धीरे दिनेश ने वह भी भुला दिया। दिनेश अब साल में केवल 1 या 2 बार गांव जाता था, वह भी केवल कुछ दिनों के लिए। दिवाली या कोई बड़ा त्योहार हो तो वह घर जाता। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती, लेकिन वह यह भी महसूस करती कि उसका बेटा बदल गया है, उसकी बातें बदल गई हैं, उसका पहनावा बदल गया है। वह अब अंग्रेजी में बात करता है। वह अब गांव के लोगों से ज्यादा बात नहीं करता। उसे लगता है कि वो उनसे ऊपर है। लक्ष्मी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बेटा, तू बदल गया है। तेरी आंखों में वह चमक नहीं रही जो पहले थी। मुझे लगता है तू कुछ गलत कर रहा है। नेस ने हंसकर टाल दिया और कहा, नहीं मां, सब ठीक है, तुम बेकार की चिंता करती हो। लक्ष्मी ने फिर पूछा, क्या तू व्रत रख रहा है? क्या तू मंदिर जा रहा है? दिनेश ने झूठ बोला, हाँ मां, मैं सब कर रहा हूं। एक बार महाशिवरात्रि आ रही थी। दिनेश की मां ने उसे 2 हफ्ते पहले से फोन करना शुरू कर दिया। उसने कहा, बेटा, इस बार महाशिवरात्रि पर घर आ जा, हम सब मिलकर पूरी रात जागरण करेंगे। मंदिर में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। पंडित जी ने विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन किया है, तू भी आ जा, तेरे पिता भी तुझे बहुत याद कर रहे हैं। दिनेश ने कहा, माँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, दुकान में बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता, अगली बार आ जाऊंगा। उसकी माँ की आवाज में निराशा आ गई। उसने कहा, बेटा, महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भगवान शिव इस दिन धरती पर आते हैं। जो भक्त इस दिन उनकी पूजा करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तू एक बार आ जा, तेरे लिए मैंने नए कपड़े भी बनवाए हैं। लेकिन दिनेश ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, माँ, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता, अगली बार जरूर आऊंगा। सच्चाई ये थी कि दिनेश उस दिन अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी में जाने वाला था। उसके एक बहुत अमीर दोस्त का जन्मदिन था और
उसने एक लग्जरी होटल में बड़ी पार्टी रखी थी। दिनेश को वह पार्टी गांव जाने से ज्यादा जरूरी लगी। उस महाशिवरात्रि की रात दिनेश अपने दोस्तों के साथ होटल में थी। पार्टी बहुत भव्य थी। वहां बहुत महंगी शराब थी, विदेशी शराब, तरह तरह के मांस के व्यंजन थे, तेज म्यूजिक बज रहा था, लोग नाच रहे थे। दिनेश भी शराब पी रहा था और मजे कर रहा था। उसे ये भी याद नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। उसे ये भी याद नहीं था कि आज उसकी माँ ने उसे कितनी बार बुलाया था। उसी समय वृंदापुर गांव में मंदिर में बहुत भीड़ थी। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा था। मंदिर को फूलों और दियों से सजाया गया था। शिवलिंग को विशेष रूप से श्रृंगारित किया गया था। पंडित रामकृष्ण रुद्राभिषेक कर रहे थे, भजन हो रहे थे, लोग भक्ति में लीन थे। एक कोने में लक्ष्मी अकेली बैठी थी। उसके सामने भगवान शिव की मूर्ति थी। उसने एक दिया जलाया था जो टिमटिमा रहा था। उसके हाथ में माला थी जिसे वो घुमा रही थी और मंत्र जप रही थी, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वे आंसू मंदिर के फर्श पर गिर रहे थे। लक्ष्मी बहुत धीमे स्वर में टूटी हुई आवाज में कुछ कह रही थी। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, आप सबसे महान हैं, आप सबसे दयालु हैं, आप हर भक्त की पुकार सुनते हैं। मैं आज आपके सामने अपना दिल रख रही हूं। मेरा बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है। उसने आपको भुला दिया है, उसने अपनी संस्कृति भुला दी है, उसने अपने संस्कार भुला दिए है। वह पैसे के पीछे भाग रहा है। वो सोचता है कि पैसा ही सब कुछ है। वो झूठ बोलने लगा है, वह शराब पीने लगा है। हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानती कि वह और क्या क्या गलत कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि वह वैसा नहीं रहा जैसा मैंने उसे बनाया था। कृपया उसे सही रास्ता दिखाइए। मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो अभी जवान है, अभी उसमें सुधार हो सकता है। हे महादेव, अगर मेरे पापों की सजा उसे मिल रही है तो मुझे सजा दीजिए। मुझसे उसकी खुशी छीन लीजिए, मेरी उम्र काट लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को सही रास्ते पर ले आइए। वह मेरा इकलौता बेटा है। मैंने उसे कितने सपने दिखाए थे। मैं चाहती थी कि वह एक अच्छा इंसान बने। मैं चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर समाज की सेवा करे, लेकिन आज वह मुझसे दूर होता जा रहा है। लक्ष्मी की आवाज अब रुंध गई थी। वह और नहीं बोल पा रही थी, केवल आंसू बह रहे थे। उसके हाथ जोड़े हुए थे, उसका सिर भगवान शिव के चरणों में झुका हुआ था। उसकी पूरी आत्मा, उसका पूरा अस्तित्व एक प्रार्थना बन गया था। पंडित रामकृष्ण जो पूजा कर रहे थे, उन्होंने लक्ष्मी को देखा। वे उसके पास आए, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत स्नेह से कहा, बहन इतना मत रो, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान शिव बहुत दयालु हैं, वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम सच्चे मन से उनसे प्रार्थना कर रही हो। एक माँ अपने बेटे के लिए भगवान से विनती कर रही है, इससे बड़ी प्रार्थना कोई नहीं हो सकती। लक्ष्मी ने पंडित जी की ओर देखा, उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह बोली, पंडित जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे रातों को नींद नहीं आती, मुझे हर समय दिनेश की चिंता रहती है। मुझे नहीं पता वह वहां क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किन लोगों के साथ रहा है। मैं उसे फोन करती हूँ तो वह ढंग से बात नहीं करता, जल्दी जल्दी फोन काट देता है। पंडित रामकृष्ण ने कहा, बहन आजकल का युग ऐसा ही है। शहर की चकाचौंध बहुत खतरनाक है, वहां हर तरफ माया का जाल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जरूर सही रास्ते पर आएगा। भगवान शिव कभी कभी अपने भक्तों को परीक्षा में डालते हैं, लेकिन अंत में वे उनकी रक्षा जरूर करते हैं। तुम बस उनमें विश्वास रखो। रात भर लक्ष्मी मंदिर में बैठी रही। उसने व्रत रखा हुआ था, उसने पूरी रात जागरण किया। उसने अपने बेटे की खुशी, उसकी सलामती, उसके कल्याण के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। जब सुबह हुई तो लक्ष्मी का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें सूज गई थीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसकी सुन ली है। समय बीतता गया, दिनेश का व्यापार बढ़ता गया। जगदीश सेठ ने देखा कि दिनेश बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा काम करता है। 3 साल बाद सेठ ने दिनेश को प्रस्ताव दिया कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, अगर तुम कुछ पैसे ले गाओगे तो मैं तुम्हें व्यापार में हिस्सेदारी दे दूंगा।
फिर तुम केवल नौकरी नहीं करोगे बल्कि मालिक भी बन जाओगे। दिनेश के लिए ये बहुत बड़ा मौका था, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। सेठ चाहता था कि दिनेश 5 लाख रुपए लगाए। दिनेश ने अपने पिता को फोन किया। शंकरप्पा ने कहा, बेटा हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं, हमने तो तेरी पढ़ाई में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो लगा दिए, अब हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन दिनेश यह मौका नहीं गंवाना चाहता था। उसने अपने पिता से कहा कि आप खेत गिरवी रख दीजिए और लोन ले लीजिए। शंकरप्पा को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। वह खेत उनकी पुश्तैनी जमीन थी, वह उनके पूर्वजों की निशानी थी, लेकिन बेटे की खुशी के लिए शंकरप्पा तैयार हो गया। उसने खेत गिरवी रखकर 5 लाख रुपए का लोन लिया और दिनेश को भेज दिया। दिनेश ने वो पैसे सेठ को दे दिए और व्यापार में पार्टनर बन गया। अब वो केवल सेल्समैन नहीं था, अब वो भी एक छोटा मोटा सेठ बन गया था। अब उसकी आमदनी बहुत बढ़ गई। महीने के 30-40 हजार आसानी से कमा लेता था। साल में 2-3 लाख की कमाई हो जाती थी। दिनेश ने अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया था। उसने लोन लेकर ये फ्लैट खरीदा। उसने उसे अच्छे से सजाया था, नए फर्नीचर खरीदे, बड़ा टीवी खरीदा, एसी लगवाया। उसके पास अब एक अच्छी बाइक भी थी। गांव से आने वाले उस साधारण लड़के को देखकर कोई नहीं पहचान सकता था कि ये वही दिनेश है। दिनेश की शादी भी हो गई। उसकी पत्नी का नाम अनुराधा था। अनुराधा भी शहर की एक अमीर लड़की थी। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे जिनका कपड़े का बड़ा कारोबार था। अनुराधा को भी पैसे और दिखावे से बहुत प्यार था। वह महंगे महंगे कपड़े पहनती थी, महंगे गहने पहनती थी, हर महीने नए नए सामान खरीदती थी। दिनेश को भी यही अच्छा लगता था, क्योंकि इससे लोगों को लगता था कि वो बहुत अमीर है। दिनेश और अनुराधा के घर में कोई धार्मिक चीज नहीं थी। ना कोई छोटा सा मंदिर था, ना कोई भगवान की तस्वीर, ना कोई दिया था, ना कोई अगरबत्ती। अनुराधा कहती थी कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल कौन इन चीजों को मानता है, ये सब अंधविश्वास है। भगवान कुछ नहीं होता, इंसान अपनी मेहनत से सफल होता है। दिनेश भी हाँ में हाँ मिलाता था। हालांकि कभी कभी उसे अपनी माँ की याद आ जाती थी, जो रोज सुबह पूजा करती थी। दिनेश का व्यापार अब बहुत बड़ा हो गया था। जगदीश सेठ बूढ़ा हो रहा था और अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था, इसीलिए दुकान की ज्यादातर जिम्मेदारी दिनेश पर आ गई थी। दिनेश ने सेठ से बात की और 2 और दुकानें खोल दी। एक दुकान शहर के दूसरे इलाके में और एक दुकान पास के शहर में। अब दिनेश 3 दुकानों का मालिक था। उसने बहुत सारे कर्मचारी रखे, उसने मैनेजर रखे जो दुकानों को चलाते थे। वह अब लाखों रुपए कमा रहा था। उसके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा जमा हो गया था, लेकिन जितना पैसा बढ़ता जा रहा था उतनी ही उसके भीतर की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। दिनेश को अब रात में नींद नहीं आती थी। वह घंटों बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। उसे हर समय तरह तरह की चिंताएं रहती। उसे डर लगता कि कहीं उसका व्यापार बर्बाद ना हो जाए। उसे डर लगता कि कहीं कोई उसे धोखा ना दे दे। उसे अपने कर्मचारियों पर भी पूरा भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वे उसके पैसे चुरा रहे हैं। उसे अपने पार्टनर पर भी शक रहने लगा था। यहां तक कि उसे अनुराधा पर भी पूरा विश्वास नहीं रह गया था। उसे लगता था कि अनुराधा केवल उसके पैसों के कारण उससे प्यार करती है। अगर उसे कुछ हो गया तो अनुराधा दूसरी शादी कर लेगी। उसका दिमाग हर समय नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। दिनेश अब अपने कर्मचारियों के साथ बहुत बुरा, बहुत निर्दयी व्यवहार करने लगेगा था। अगर किसी से कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो वह उस पर जोर से चिल्लाने लगता। वह उन्हें बुरा भला कहता, उनकी इज्जत नहीं करता। कई बार तो वह उनकी तनख्वाह से पैसे काट लेता। अगर कोई कर्मचारी बीमार पड़ जाता और छुट्टी मांगता तो वह उसे डांटता और कहता कि काम करना है तो करो वरना दूसरा मिल जाएगा। उसके कर्मचारी उससे बहुत डरते थे, लेकिन उसका सम्मान नहीं करते थे। वे उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते थे। दिनेश को गरीब लोगों से, छोटे लोगों से नफरत हो गई थी। अगर कोई भिखारी उससे पैसे मांगता तो वह उसे भगा देता। वह कहता कि भाग यहां से, मुझे परेशान मत करो। तुम लोग आलसी हो, काम नहीं करना चाहते, बस भीख मांगते रहते हो। उसे यह नहीं दिखता था कि हर किसी को वैसे अवसर नहीं मिलते जैसे उसे मिले थे।
उसे यह नहीं दिखता था कि उसके अपने पिता ने कितनी मेहनत की, अपनी जमीन तक गिरवी रख दी ताकि वो आगे बढ़ सके। दिनेश के व्यापार में अब ईमानदारी बिल्कुल नहीं रही थी। वह ग्राहकों को खुलेआम धोखा देता था। वह नकली घटिया क्वालिटी के कपड़ों को ब्रांडेड बताकर बेचता था। वह चीन से सस्ते कपड़े मंगवाता और उन पर महंगे ब्रांड्स के नकली लेबल लगाकर 10 गुना दाम पर बेचता। वह टैक्स चोरी करता था। वह अपनी आमदनी का आधा हिस्सा छुपा देता और टैक्स नहीं भरता। वह कई तरह के गलत काम करता था, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं होता था, उसे कोई शर्म नहीं आती थी। उसका विवेक मर चुका था। उसे लगता था कि व्यापार में सब ऐसा ही करते हैं। ईमानदारी से व्यापार करने वाले मूर्ख हैं। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें धोखा देना सीखना होगा। यही दुनिया का नियम है। जो जितना बड़ा धोखेबाज है वह उतना बड़ा सफल है। दिनेश ने अपने आप को पूरी तरह से इस सोच में ढाल लिया था। इस बीच गांव में दिनेश के पिता शंकरप्पा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वे अब 60 के पार हो गए थे। पूरी जिंदगी की कड़ी मेहनत ने उनके शरीर को तोड़ दिया था। उन्हें कई तरह की बीमारियां हो गई थीं। उन्हें डायबिटीज हो गई थी। उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता था। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। अब वे खेत में काम नहीं कर पाते थे। लक्ष्मी ने दिनेश को कई बार फोन किया। उसने कहा, बेटा तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, वे अब बिस्तर से उठ नहीं पाते, तुम एक बार आ जाओ, उन्हें तुम्हारी बहुत याद आती है। लेकिन दिनेश हमेशा यही कहता कि मां मैं बहुत व्यस्त हूँ, व्यापार में बहुत काम है, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं जल्दी आऊँगा। लक्ष्मी रो पड़ती। वह कहती, बेटा तुम्हारे पिता तुम्हें देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी। उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी ताकि तुम आगे बढ़ सको। अब जब वे बीमार हैं तो क्या तुम उन्हें देखने भी नहीं आ सकते? दिनेश कहता, मां मैं समझ रहा हूं, लेकिन अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नेक्स्ट मंथ जरूर आऊंगा, और फोन काट देता। एक दिन शंकरप्पा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा। गांव वालों ने उन्हें पास के शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने जांच की और बहुत गंभीरता से कहा कि उनका दिल बहुत कमजोर हो गया है। उनके किडनी भी काम नहीं कर रहे, उनकी हालत बहुत नाजुक है। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से दिनेश को फोन किया। इस बार उसकी आवाज में एक अलग तरह की डेस्परेटनेस थी। उसने कहा, बेटा तुम्हारे पिता की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद वे बच नहीं पाएंगे। बेटा तुम तुरंत आ जाओ, अगर तुम अभी नहीं आए तो शायद तुम्हें उनके आखिरी दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। तुम्हारे पिता तुम्हारा नाम ले रहे हैं, वे तुम्हें देखना चाहते हैं। दिनेश उस समय दूसरे शहर में था। वह एक बड़े सप्लायर से मिलने गया हुआ था। उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था जिससे उसे लाखों का मुनाफा होता। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, ये बहुत ज़रूरी काम है, मैं कल या परसों आ जाऊँगा। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, बेटा कल तक बहुत देर हो जाएगी, तुम आज ही आ जाओ। लेकिन दिनेश ने फ़ोन काट दिया। उस रात अस्पताल में शंकरप्पा की हालत और बिगड़ती गई। उनकी सांसें तेज चलने लगीं। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। लक्ष्मी उनके बिस्तर के पास बैठी उनका हाथ पकड़े रो रही थी। शंकरप्पा ने बहुत कमजोर आवाज में पूछा, दिनेश आया क्या? लक्ष्मी ने झूठ बोला, हाँ आ रहा है, बस आने वाला है। शंकरप्पा ने कहा, मुझे उससे मिलना है, मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ, उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। लेकिन दिनेश नहीं आया। रात के 2 बजे शंकरप्पा ने अंतिम सांस ली। वे अपने इकलौते बेटे को आखिरी बार देखे बिना ही इस दुनिया से चले गए। उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। लक्ष्मी जोर जोर से रोने लगी। उसका सहारा, उसका साथी, उसका सब कुछ चला गया था। सुबह जब दिनेश को खबर मिली तो वो शौक में आ गया। उसने तुरंत अपना काम छोड़ा और गांव के लिए निकल गया। लेकिन जब तक वो पहुंचा पूरे 10 घंटे बीत चुके थे। गांव के रीति रिवाज के अनुसार मृत शरीर को ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता था, इसलिए अंतिम संस्कार हो चुका था। जब दिनेश गांव पहुंचा तो घर के बाहर बहुत भीड़ थी। गांव के सभी लोग वहां थे, सब शोक में डूबे थे। जब दिनेश घर में घुसा तो उसकी माँ एक कोने में अकेली बैठी रो रही थी। उसकी दोनों बहनें भी वहां थीं, सब रो रहे थे। गांव के लोग दिनेश को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक सवाल था, एक आरोप था।
सबकी नजरों में यही लिखा था कि इसका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया है, लेकिन अपने बाप के अंतिम समय में भी नहीं आ सका। दिनेश को बहुत बुरा लगा, उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया, उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आई। वो अपनी माँ के पास गया, वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उनके पैर छुए। लक्ष्मी ने उसे देखा, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, उसका चेहरा बुझा हुआ था। वह बहुत देर तक दिनेश को देखती रही, फिर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। दिनेश को उसकी माँ की ये चुप्पी और भी ज्यादा चुभ रही थी। अगर उसकी माँ उसे डांटती, उसे गालियां देती, उसे कोसती तो शायद उसे अच्छा लगता, लेकिन ये खामोशी, ये मौन बहुत भारी था। उसे लगा कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसे लगा कि वह अपने पिता का कर्जदार रह गया। उसे लगा कि वह कभी इस गुनाह से मुक्त नहीं हो पाएगा। दिनेश 3 दिन गांव में रुका। इन 3 दिनों में वह बहुत सोचता रहा। उसे अपने पिता की यादें आती रहीं, कैसे उसके पिता सुबह सुबह खेत पर जाते थे, कैसे वे दिन भर मेहनत करते थे, कैसे शाम को थके हारे घर आते थे, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी, कैसे वे अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, कैसे उन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखकर उसे पैसे दिए थे। दिनेश ने अपनी माँ से कहा कि वे उसके साथ शहर चले, वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, बड़े घर में रहेंगी, नौकर होंगे, सब सुविधाएं होंगी। लेकिन लक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं बेटा, मैं इस गांव में ही रहूंगी। यहाँ तुम्हारे पिता की यादें हैं, यहाँ हर कोना मुझसे उनकी बातें करता है, यहाँ हमारा मंदिर है, यहाँ मेरे भगवान हैं, मैं रोज मंदिर जाती हूँ, वहाँ मुझे शांति मिलती है। तुम अपना ख्याल रखना, अपनी पत्नी का ख्याल रखना, मैं यहाँ ठीक हूँ। दिनेश ने अपनी माँ को कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन लक्ष्मी ने वह भी नहीं लिए। उसने कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है बेटा, मेरी जरूरतें बहुत छोटी हैं, मुझे बस 2 रोटी और 2 कपड़े चाहिए, बाकी सब भगवान देते हैं, तू अपने पैसे अपने पास रख। तीसरे दिन दिनेश शहर वापस चला गया। जाते समय उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। शहर वापस आकर दिनेश फिर से अपनी दुनिया में, अपने व्यापार में खो गया। उसे अपने पिता की मौत का बहुत दुख था। कई रात वह रोता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने आप को समझा लेता कि यह जीवन का हिस्सा है, सबको एक दिन मरना है, जो हो गया सो हो गया, अब उसके बारे में सोचने से क्या फायदा, जिंदगी आगे बढ़ती है। समय तेजी से बीतता गया। दिनेश का व्यापार और भी बड़ा होता गया। अब उसकी 5 दुकानें हो गई थी अलग अलग शहरों में। उसने जगदीश सेठ की पूरी हिस्सेदारी खरीद ली थी। अब पूरा व्यापार उसका अपना था, वह अकेला मालिक था। अब उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर जिसमें 4 बेडरूम थे, 2 महंगी गाड़ियां, बैंक में करोड़ों रुपए। लोग उसे एक सफल व्यापारी के रूप में जानते थे। वह समाज में सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। लेकिन दिनेश के भीतर एक बहुत गहरा खालीपन था, जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ भी नहीं था। उसके पास पैसा था, लेकिन शांति नहीं थी। उसके पास बड़ा घर था, लेकिन खुशी नहीं थी। उसके पास गाड़ियां थी, लेकिन संतोष नहीं था। दिनेश को अब हर समय चिड़चिड़ापन रहने लगा था। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाता, वह अनुराधा पर चिल्लाता। अगर खाना थोड़ा भी कम नमक का हो जाता तो वह प्लेट फेंक देता। अगर घर में कोई चीज उसे नहीं मिलती तो वह सबको बुरा भला कहने लगता। अनुराधा भी चुप नहीं रहती थी, वह भी उसका जवाब देती, वह भी चिल्लाती। दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। घर में कोई शांति नहीं थी, कोई प्यार नहीं था। दिनेश को नींद आना लगभग बंद हो गया था। रात में वह बिस्तर पर लेटा घंटों छत को देखता रहता। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते। कभी से अपने पिता की याद आती, जो उसे देखे बिना चले गए। कभी उसे अपनी माँ की याद आती, जो अकेली गांव में रहती है। कभी उसे अपने बचपन की याद आती, जब सब कुछ इतना सरल था। दिनेश ने कई डॉक्टरों को दिखाया, उसने बड़े बड़े साइकाइट्रिस्ट से मिला। डॉक्टरों ने कहा कि आपको तनाव है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है। उन्होंने उसे तरह तरह की दवाइयां दी, नींद की गोलियां दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दवाइयां लेने से थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलता, लेकिन फिर वही हालत हो जाती। डॉक्टरों ने कहा कि आपको आराम करना चाहिए, आपको छुट्टी लेनी चाहिए,
आपको कहीं घूमने जाना चाहिए, लेकिन दिनेश को आराम करना नहीं आता था। वह एक दिन भी बैठकर नहीं रह सकता था, उसे हर समय कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता था। अगर वह एक दिन भी दुकान नहीं जाता तो उसे लगता कि सब बर्बाद हो जाएगा। फिर एक साल महाशिवरात्रि आई। दिनेश के पिता को गुजरे 3 साल हो गए थे। दिनेश की मां ने उसे 2 हफ्ते पहले से फोन करना शुरू कर दिया। लक्ष्मी की आवाज पहले से बहुत कमजोर हो गई थी, वह अब बूढ़ी हो गई थी। उसने कहा, बेटा इस बार तो आ जा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद यह मेरी तीसरी महाशिवरात्रि है, मैं अकेली हूं, तुम आ जाओ, हम साथ में पूजा करेंगे। मैंने मंदिर में तुम्हारे पिता की याद में एक दिया जलाने का संकल्प लिया है। दिनेश ने फिर से कोई बहाना बनाने की सोची। उसने कहा, मां व्यापार में बहुत काम है, नए स्टॉक आ रहे हैं, मुझे यहां रहना होगा, अगली बार आ जाऊंगा। लक्ष्मी की आवाज में निराशा आ गई। उसने कहा, बेटा तू हर बार यही कहता है, हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है। तुझे पता है बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूं, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और जीऊंगी, तू एक बार आ जा। इस बार अनुराधा भी वहां थी। उसने दिनेश की बात सुनी। उसने कहा, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी मां अकेल ही हैं, तुम्हारे पिता नहीं रहे, कम से कम एक दिन के लिए चले जाओ, तुम्हें उनके साथ समय बिताना चाहिए। लेकिन दिनेश ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। सच्चाई ये थी कि दिनेश ने उस दिन अपने व्यापारी दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। ये पार्टी उसके लिए बहुत जरूरी थी। उसने शहर के सभी बड़े व्यापारियों, सभी इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुलाया था। ये पार्टी उसके लिए अपनी हैसियत दिखाने का, अपना रुतबा दिखाने का मौका था। उसने इस पार्टी की बहुत तैयारी करवाई थी। उसने शहर के सबसे महंगे होटल में ग्रांड बॉलरूम बुक करवाया था। उसने सबसे महंगी केटरिंग बुक करवाई थी। उसने इंपोर्टेड वाइन्स और विस्कीज मंगवाई थी। उसने डीजे बुलाया था। उसने डेकोरेटर्स को हायर किया था। ये पार्टी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें शहर के कई इन्फ्लुएंशियल लोग आने वाले थे जिनसे वो बिजनेस कनेक्शंस बनाना चाहता था। महाशिवरात्रि की रात दिनेश के पार्टी में सब तैयारी पूरी थी। बॉलरूम को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ लाइट्स थी, बड़े बड़े फ्लावर अरेंजमेंट्स थी। बीच में एक स्टेज था जहां डीजे अपना सेटअप लगा रहा था। एक तरफ लॉन्ग टेबल थी जिस पर तरह तरह की डिशेस सजी थीं। दूसरी तरफ बार काउंटर था जहां तरह तरह की शराब की बॉटल्स रखी थीं। धीरे धीरे गेस्ट्स आने लगे। बड़े बड़े लोग आए, महंगे महंगे कपड़े पहने हुए। महिलाओं ने डायमंड के गहने पहने हुए थे, पुरुषों ने ब्रांडेड सूट्स पहने हुए थे। दिनेश और अनुराधा दरवाजे पर खड़े सबका स्वागत कर रहे थे। दिनेश बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आज वो अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर है। पार्टी शुरू हो गई। लोग ड्रिंक्स ले रहे थे, खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। डीजे ने लाउड म्यूजिक बजाना शुरू किया। कुछ लोग डांस फ्लोर पर नाचने लगे। शराब के ये दौर चल रहे थे। मांस के तरह तरह के व्यंजन परोसे जा रहे थे। दिनेश अपने गेस्ट्स के बीच घूम रहा था, सबसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह भी शराब पी रहा था। वह बहुत खुश दिख रहा था। उसी समय सैकड़ों किलोमीटर दूर वृंदापुर गांव में उस पुराने शिव मंदिर में एक अलग ही दृश्य था। मंदिर में फिर से बहुत भीड़ थी। पूरा गांव वहां इकट्ठा था। मंदिर को दियों और फूलों से सजाया गया था। पंडित रामकृष्ण, जो अब और भी बूढ़े हो गए थे, रुद्राभिषेक कर रहे थे। उनकी आवाज कमजोर हो गई थी, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। एक कोने में, उसी जगह जहां हर साल वो बैठती थी, लक्ष्मी अकेली बैठी थी। लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा दुखी दिख रही थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भर गया था। उसकी आंखें धंसी हुई थीं। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसके हाथ में माला थी। लक्ष्मी रो रही थी। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। वह बहुत धीमी आवाज में, टूटी हुई आवाज में भगवान शिव से बात कर रही थी। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं फिर आपके सामने आई हूं। इतने साल हो गए हैं आपसे प्रार्थना करते हुए, लेकिन मेरा बेटा अभी भी गलत रास्ते पर है। वह और भी ज्यादा भटक गया है। वह पूरी तरह से अंधेरे में खो गया है। हे प्रभु, मुझे पता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं।
उसने आपको भुला दिया, उसने अपने पिता को उनके अंतिम समय में नहीं देखा, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन भगवान वह मेरा बेटा है, मैं उससे नफरत नहीं कर सकती, मैं उसे दोष नहीं दे सकती, मैं बस चाहती हूं कि वह सही रास्ते पर आ जाए, मैं बस चाहती हूं कि वह खुश रहे। हे शंकर, मैं जानती हूं कि वह अभी खुश नहीं है, उसके पास सब कुछ है फिर भी वह दुखी है। जब वह मुझसे फोन पर बात करता है तो मैं उसकी आवाज में दर्द सुनती हूं। मैं एक माँ हूं, मुझे पता है कि मेरा बेटा परेश आन है, कृपया उसे बचा लीजिए, कृपया उसे सही रास्ता दिखा दीजिए। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जीऊंगी, मरने से पहले मैं अपने बेटे को सही रास्ते पर देखना चाहती हूँ। लक्ष्मी की आवाज अब बिल्कुल रुंध गई, वह और नहीं बोल पा रही थी। उसने अपना सिर शिवलिंग के सामने रख दिया, उसके आंसू मंदिर के फर्श पर गिर रहे थे। उसकी पूरी आत्मा एक प्रार्थना बन गई थी, उसका पूरा अस्तित्व एक पुकार बन गया था। पंडित रामकृष्ण ने लक्ष्मी को देखा, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वे उसके पास आए, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बहन रो मत, भगवान शिव बहुत दयालु हैं, वे हर माँ की पुकार सुनते हैं। मुझे विश्वास है कि आज महाशिवरात्रि की इस पावन रात्रि में भगवान शिव तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, वे तुम्हारे बेटे को जरूर सही रास्ता दिखाएंगे। शहर में पार्टी अपने चरम पर थी, अब रात के करीब 12 बजने वाले थे। पार्टी में सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, शराब के कई राउंड्स हो चुके थे, सब लोग नशे में थे, लाउड म्यूजिक बज रहा था, लोग नाच रहे थे। दिनेश भी अच्छी खासी शराब पी चुका था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ हंस रहा था, बातें कर रहा था। तभी अचानक दिनेश को अपने सीने में तेज दर्द हुआ, बहुत तेज, बहुत भयानक दर्द। ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी छाती में चाकू घोंप दिया हो। उसने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया, उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे लगा कि उसका गला घुट रहा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके माथे पर पसीना आ गया, वह लड़खड़ाने लगा। उसके दोस्तों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर गिर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, म्यूजिक बंद हो गया, सब लोग दिनेश के चारों ओर इकट्ठे हो गए। अनुराधा चिल्लाने लगी, लोग भागने लगे, किसी ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई, पैरामेडिक्स ने दिनेश को स्ट्रेचर पर लीड आया और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दिनेश को लाया गया। डॉक्टर्स ने तुरंत उसकी जांच की, ईसीजी किया, ब्लड टेस्ट किए, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया। कार्डियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट्स देखी और बहुत गंभीर चेहरे से कहा कि पेशेंट को बहुत सीवियर हार्ट अटैक आया है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, हमें तुरंत उसे आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिनेश को आईसीयू में ले जाया गया, उसके शरीर से तरह तरह की मशीन जोड़ दी गई, उसके चेस्ट पर इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, उसके हाथ में आईवी लाइंस लगाई गई, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। मशीन्स की बीप बीप की आवाज आ रही थी, मॉनिटर्स पर उसकी हार्ट बीट की लाइंस दिख रही थी जो बहुत इरेगुलर थी। डॉक्टर बाहर आए और अनुराधा से कहा कि मुझे अफसोस है लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है, पेशेंट का हार्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, अगले 24 घंटे बहुत क्रूशल हैं, अगर पेशेंट इन 24 घंटों में स्टेबल हो गया तो सरवाइव कर सकता है, वरना। डॉक्टर ने बाकी बात नहीं कही। अनुराधा फूट फूट कर रोने लगी, वो अपने पिता को फोन करने लगी। पार्टी में आए हुए कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, सब बाहर वेटिंग एरिया में बैठे थे, लेकिन कोई भी आईसीयू के अंदर नहीं जा सकता था, सब बाहर बैठे प्रार्थना कर रहे थे। इच्चू के उस अंधेरे ठंडे कमरे में दिनेश अकेला पड़ा था, उसकी आंखें बंद थीं लेकिन वो होश में था। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था, हर सांस लेना मुश्किल हो रहा था, उसे लग रहा था कि शायद अब उसका अंत आ गया है, उसे लग रहा था कि शायद वह मरने वाला है। तभी दिनेश को एक बहुत अजीब, बहुत अलौकिक अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। वह देख रहा था कि उसका शरीर उस हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है, मशीन्स बीप कर रही हैं, नर्सेस उसके चारों ओर हैं, लेकिन वह खुद कहीं और था। ये एक बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी। अचानक दिनेश को लगा कि वह किसी और जगह पर है, वो अब हॉस्पिटल में नहीं था, वो एक अजीब सी जगह पर था।
चारों तरफ गहरा अंधेरा था, घना भयानक अंधेरा, कोई रोशनी नहीं थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दिनेश बहुत डर गया। उसने चिल्लाकर पुकारा, कोई है? मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं कहाँ हूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, केवल उसकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। दिनेश उस घने अंधेरे में भटकने लगा। वो बहुत घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या वो मर गया है, क्या ये मौत के बाद की दुनिया है, क्या ये नरक है। उसे बहुत डर लग रहा था। क्या ये जो तभी उसे बहुत दूर एक बहुत धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, बहुत छोटी सी, बहुत दूर। वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, वैसे वैसे रोशनी तेज होती गई, वैसे वैसे वह ब्राइट होती गई। उसे एक आकृति दिखाई देने लगी। जब वो और करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़े सन्यासी बैठे थे। वे ध्यान में लीन दिख रहे थे। उनके बाल बहुत लंबे थे, जो पूरी तरह सफेद हो चुके थे। उनकी दाढ़ी भी बहुत लंबी और सफेद थी, जो उनकी छाती तक आती थी। उनके माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ था, चंदन और भस्म से बना हुआ। उनके गले में रुद्राक्ष की कई मालाएं थीं। उनके शरीर पर बाघ की खाल थी। उनके एक हाथ में त्रिशूल था, जो जमीन में गड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में कमंडल था। उनकी आंखें बंद थीं। उन सन्यासी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था, एक अद्भुत तेज था। दिनेश समझ गया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं है, यह कोई महान आत्मा है, शायद कोई देवता है। वह उनके पास धीरे धीरे डरते हुए पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे। सन्यासी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, बहुत शांत थीं, लेकिन उनमें ऐसी शक्ति थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे सब कुछ देख सकती हैं। वे सारे ब्रह्मांड को देख सकती हैं। वे हर आत्मा के भीतर झांक सकती हैं। उन्होंने दिनेश की ओर देखा। उनकी नजर दिनेश की आत्मा में उतर गई। सन्यासी ने बहुत शांत, बहुत मधुर, लेकिन बहुत गंभीर स्वर में पूछा, दिनेश, तुम यहां कैसे आ गए? दिनेश को बहुत आश्चर्य हुआ। इन्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया है? सन्यासी धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो दिनेश, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचपन में मेरे बारे में बहुत बताया था। तुम छोटे थे तो रोज मेरी पूजा करते थे, तुम मंदिर आते थे, तुम मेरे भजन गाते थे। लेकिन जब तुम बड़े हुए, जब तुम शहर गए, तो तुमने मुझे पूरी तरह भुला दिया। दिनेश को कुछ कुछ समझ आने लगा। उसने घबराते हुए पूछा, क्या आप भगवान शिव हैं? सन्यासी ने सिर हिलाया। हाँ दिनेश, मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया। मैं वही हूं जिसकी तुम्हारी माँ रोज पूजा करती है। मैं वही हूं जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे कभी याद नहीं किया। मैं वही हूं जिससे तुम्हारी माँ आज रात रो रो कर प्रार्थना कर रही है। दिनेश के पैर कांपने लगे, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसने अपना सिर जमीन पर टेक दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, भोलेनाथ, महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने आपको भुला दिया, मैंने अपनी माँ को भुला दिया, मैंने अपने पिता को उनके अंतिम समय में भी नहीं देखा। मैंने झूठ बोला, मैंने धोखा दिया, मैंने गलत रास्ता चुना। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भगवान शिव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, उठो दिनेश, उठो। मैं तुम्हें सजा देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें समझाने आया हूं, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने आया हूं। तुम यहां इसलिए आ गए हो क्योंकि तुम्हारे जीवन का समय पूरा हो रहा था, तुम्हारा दिल रुक गया था, तुम मौत के द्वार पर पहुंच गए थे। लेकिन तुम्हारी मां की प्रार्थना ने तुम्हें बचा लिया, उसके आंसुओं ने तुम्हें बचा लिया। दिनेश चौंक गया। उसने पूछा, मतलब मैं मर गया था? भगवान शिव ने कहा, हां दिनेश, आज रात महाशिवरात्रि की रात है। आज वह रात है जब मैं धरती पर आता हूं। आज वह रात है जब मैं अपने भक्तों की पुकार सुनता हूं। तुम्हारी मां मंदिर में बैठी पूरी रात मेरी पूजा कर रही है। वह तुम्हारे लिए रो रही है। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची है, इतनी गहरी है कि मैं उसे ठुकरा नहीं सका। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। दिनेश फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ रही थी। एक एक गलती, एक एक पाप
उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां को अकेला छोड़ दिया, कैसे उसने अपने पिता को अंतिम समय में नहीं देखा, कैसे उसने व्यापार में बेईमानी की, कैसे उसने ग्राहकों को धोखा दिया, कैसे उसने झूठ बोला, कैसे उसने शराब पी, कैसे उसने गरीबों का अपमान किया, कैसे उसने अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार किया। भगवान शिव ने आगे कहा, दिनेश, तुमने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, तुमने सोचा था कि अमीर बनना ही जिंदगी का एकमात्र मकसद है, तुमने सोचा था कि बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बैंक में पैसा ही सफलता है। लेकिन आज जब तुम मौत के इतने करीब हो, आज जब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली थी, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे किस काम आया, तुम्हारी बड़ी गाड़ी तुम्हारे किस काम आई, तुम्हारा बड़ा घर तुम्हारे किस काम आया। दिनेश के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। भगवान शिव ने कहा, असली धन तो मन की शांति है दिनेश, असली सफलता तो परिवार का प्यार है, असली खुशी तो भगवान की भक्ति में है, असली संतोष तो ईमानदारी से कमाई हुई रोटी में है। लेकिन तुमने ये सब भुला दिया, तुमने अपनी मां को भुला दिया जो तुम्हारे लिए रोज प्रार्थना करती है, तुमने अपनी संस्कृति भुला दी जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, तुमने अपने संस्कार भुला दिए जो तुम्हारी मां ने तुम्हें दिए थे। तुम्हारे पास सब कुछ था दिनेश, लेकिन तुम्हारे पास शांति नहीं थी। तुम्हारे पास पैसा था लेकिन तुम्हारे पास नींद नहीं थी। तुम्हारे पास दोस्त थे लेकिन तुम्हारे पास सच्चाई नहीं थी। तुम्हारे पास पत्नी थी लेकिन तुम्हारे पास प्यार नहीं था। तुम्हारे पास व्यापार था लेकिन तुम्हारे पास ईमानदारी नहीं थी। दिनेश ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, भोलेनाथ, आप सब सच कह रहे हैं, मैं बहुत गलत था, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। अब मुझे पता चल गया है कि मैं कितना गलत था। कृपया मुझे एक मौका दीजिए, बस एक मौका, मैं सब कुछ सुधार लूंगा, मैं अपनी सारी गलतियां ठीक कर दूंगा, मैं वापस जाकर अपनी मां की सेवा करूंगा, मैं ईमानदारी से जीऊंगा, कृपया मुझे वापस भेज दीजिए। भगवान शिव ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कहा, ठीक है दिनेश, तुम्हारी मां की प्रार्थना के कारण, उसके आंसुओं के कारण मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन याद रखना ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी तुमने गलत रास्ता चुना तो फिर कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम वापस जाओगे, तुम्हें नया जीवन मिलेगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी पूरी तरह बदलनी होगी। तुम्हें ईमानदारी से जीना होगा, अपने व्यापार में बेईमानी बंद करनी होगी, तुम्हें गरीबों की मदद करनी होगी, जो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं उनका सम्मान करना होगा, तुम्हें अपनी मां का ख्याल रखना होगा, और सबसे जरूरी बात, तुम्हें भगवान को कभी नहीं भूलना होगा। हर सोमवार व्रत रखना होगा, महाशिवरात्रि पर पूजा करनी होगी, नियमित रूप से मंदिर जाना होगा। दिनेश ने सिर झुकाकर कहा, जी भोलेनाथ, मैं वादा करता हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा, मैं ईमानदारी से जीऊंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं अपनी मां की सेवा करूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। भगवान शिव ने अपना हाथ दिनेश के सिर पर रखा। दिनेश को लगा मानो एक दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है, एक अद्भुत शांति उसके मन में फैल रही है। भगवान शिव ने कहा, जाओ दिनेश, अपनी जिंदगी में वापस जाओ, लेकिन याद रखना कि आज की यह रात तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात है। आज तुम्हें दूसरा जन्म मिल रहा है, एक नया जीवन मिल रहा है, इसे व्यर्थ मत करना, इसे गलत मत करना, और हाँ, अपनी मां को बता देना कि उसकी प्रार्थना पूरी हो गई, मैंने उसके बेटे को सही रास्ता दिखा दिया है। अचानक दिनेश की आंख खुल गई, वह करसंगे हॉस्पिटल के आईसीयू के बेड पर था। उसके चारों ओर डॉक्टर्स और नर्सेस खड़े थे, सब बहुत हैरान दिख रहे थे। कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा, यह तो सच में चमत्कार है, मैंने 40 इयर्स के करियर में ऐसा पहली बार देखा है। इस पेशेंट का हार्ट पूरी तरह रुक गया था, ईसीजी पर फ्लैट लाइन आ गई थी। हमने सोचा था कि ये पेशेंट नहीं बचेगा, हम सीपीआर दे ही रहे थे कि अचानक इसका हार्ट फिर से धड़कने लगा। ये भगवान की कृपा के सिवा कुछ नहीं है। नर्सेस भी हैरान थीं, उन्होंने कहा, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ये सच में मिरेकल है। दिनेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब यह दुख के आंसू नहीं थे, यह खुशी के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। उसे अपना पूरा अनुभव याद था, उसे भगवान शिव के दर्शन याद थे, उनकी बातें याद थी।
अनुराधा रोती हुई इच्चू में आई। उसने दिनेश को गले लगा लिया। वह बोली, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा था। दिनेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, अब सब कुछ बदल जाएगा, मैं वादा करता हूं। दिनेश 3 दिन हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर्स ने कई टेस्ट किए, सब हैरान थे कि इतने सीवियर हार्ट अटैक के बाद भी पेशेंट इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहा है। 3 दिन बाद उसे छुट्टी मिल गई। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, स्ट्रेस नहीं लेना है, हेल्दी खाना खाना है, रेगुलर मेडिसिन लेनी है। घर आकर दिनेश ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपनी मां को फोन किया। लक्ष्मी ने जब फोन उठाया तो उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। पूरी रात जागने की वजह से वो बहुत थकी हुई थी। दिनेश ने कहा, मां मैं आ रहा हूं, अभी तुरंत आ रहा हूं। लक्ष्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? दिनेश ने कहा, हाँ मां सब ठीक है, बस मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दिनेश ने अनुराधा से कहा कि चलो हम गांव चलते हैं। अनुराधा को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें आराम करना है, यात्रा नहीं करनी है। दिनेश ने कहा, नहीं मुझे अभी जाना है, ये बहुत जरूरी है, मैं और देर नहीं कर सकता। दिनेश और अनुराधा गाड़ी में बैठे और गांव के लिए निकल गए। रास्ते भर दिनेश चुप रहा। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। कई सालों बाद वह इस रास्ते से जा रहा था। सब कुछ बदल गया था। पहले जो छोटी सड़क थी अब बड़ी हो गई थी। पहले जो खाली जमीन थी वहां अब मकान बन गए थे। लेकिन फिर भी उसे सब कुछ पहचाना सा लग रहा था। जब वो गांव पहुंचा तो सीधे मंदिर गया। मंदिर वैसा ही था, शायद थोड़ा और पुराना हो गया था। वहां उसकी मां थी, वो शिवलिंग के सामने बैठी पूजा कर रही थी। दिनेश ने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी मां को देखा। वो कितनी बूढ़ी हो गई थी, उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, उसकी कमर झुक गई थी। दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। दिनेश धीरे से मंदिर में गया। उसने अपने जूते बाहर उतारे, उसने मंदिर में प्रवेश किया, उसने शिवलिंग को प्रणाम किया। फिर वो अपनी मां के पास गया। उसने झुककर अपनी मां के पैर छुए। लक्ष्मी ने पलट कर देखा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसका बेटा यहां कैसे? वो चौंक गई। उसने पूछा, दिनेश तू यहां कैसे? सब ठीक तो है ना? लाज जरूर। दिनेश ने अपनी मां को गले लगाया और बहुत देर तक रोता रहा। वह बोल नहीं पा रहा था, बस रो रहा था। लक्ष्मी घबरा गई। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, मुझे बता, तू रो क्यों रहा है? दिनेश ने रोते हुए कहा, मां मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियां की, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मैंने पिताजी को उनके अंतिम समय में नहीं देखा, मैंने भगवान को भुला दिया, मैं बहुत गलत था मां। लक्ष्मी ने अपने बेटे को सीने से लगाया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। दिनेश ने अपनी मां को सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे उसे हार्ट अटैक आया, कैसे वह मौत के इतने करीब पहुंच गया, कैसे उसे भगवान शिव के दर्शन हुए, कैसे उन्होंने उसे समझाया और कैसे उन्होंने उसे दूसरा जीवन दिया। लक्ष्मी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर शिवलिंग की ओर देखने लगी। उसने कहा, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो महादेव, आपने मेरी सुन ली, आपने मेरे बेटे को बचा लिया, आपने उसे सही रास्ता दिखा दिया, मैं आपकी सदा कृतज्ञ रहूंगी। दिनेश ने कहा, मां मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मैं हर महीने तुमसे मिलने आऊंगा। अब मैं हर महाशिवरात्रि पर यहीं रहूंगा। अब मैं भगवान को कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। उसके बाद दिनेश की जिंदगी सच में पूरी तरह से बदल गई। वह शहर वापस गया और उसने अपने व्यापार में बड़े बदलाव करने शुरू किए। सबसे पहले उसने अपनी दुकानों से सभी नकली डुप्लीकेट सामान हटवा दिए। उसने तय किया कि अब वह केवल ओरिजिनल जेन्युइन प्रोडक्ट्स ही बेचेगा। भले ही मुनाफा कम हो, लेकिन वो बेईमानी नहीं करेगा। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया, सबको एक साथ बैठाया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मैंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी,
आज से सब कुछ बदल जाएगा, मैं आपको सम्मान से बुलाऊंगा, आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, आपको प्रॉपर छुट्टियां दूंगा। कर्मचारी हैरान थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। दिनेश ने अपनी तनख्वाह वाकई बढ़ा दी। उसने उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, उसने उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की। धीरे धीरे कर्मचारियों का दिनेश के प्रति नजरिया बदलने लगा। अब वे उससे डर की वजह से नहीं बल्कि सम्मान की वजह से काम करने लगे। दिनेश ने गरीबों की मदद करना शुरू की। उसने अपने व्यापार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी में देना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक अच्छा स्कूल खुलवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई, मंदिर में एक धर्मशाला बनवाई जहां यात्री रुक सके। दिनेश ने शराब और मांस पूरी तरह छोड़ दिया। उसने वे सारे दोस्त छोड़ दिए जो उसे गलत रास्ते पर ले जाते थे। उसने हर सोमवार को व्रत रखना शुरू किया। उसने अपने घर में एक सुंदर सा मंदिर बनवाया जहां भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की। वह रोज सुबह उठकर पूजा करता। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे मन की शांति मिलने लगी थी। अब उसे रात में अच्छी नींद आने लगी। अब उसे किसी तरह की चिंता नहीं रहती थी। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। लोग उससे मिलते और कहते कि आप बदल गए हैं, आप में कुछ अलग है। अनुराधा ने भी दिनेश में बदलाव देखा। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा। उसने देखा कि अब उसके पति के साथ रहना कितना प्लेजेंट है। अब वह हर समय चिड़चिड़े नहीं रहते, अब वह प्यार से बात करते हैं। धीरे धीरे अनुराधा भी बदलने लगी। उसने भी घर में मंदिर की पूजा करना शुरू किया। अगली महाशिवरात्रि पर दिनेश पहले से ही गांव पहुंच गया। उसने मंदिर में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया। उसने सैकड़ों गरीब लोगों को खाना खिलाया। उसने जरूरतमंदों को कपड़े बांटे। उसने मंदिर को दान दिया। पंडित रामकृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा भगवान शिव तुम पर बहुत कृपालु हैं। उस रात दिनेश ने अपनी मां के साथ पूरी रात जागरण किया। वह मंदिर में बैठा था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, बेलपत्र चढ़ा रहा था, भजन गा रहा था। उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, एक अद्भुत आनंद था। जब सुबह हुई तो दिनेश को लगा कि कोई उसके सिर पर प्यार से हाथ रख रहा है। उसने आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें बस उन्हें याद रखना है। भक्तों, यह कथा हमें बहुत गहरी सीख देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक ऐसी पवित्र रात है जब भगवान शंकर धरती पर आते हैं। यह एक ऐसी रात है जब वे अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यह एक ऐसी रात है जब हमें अपने जीवन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये एक ऐसी रात है जब हमें अपनी गलतियों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारने का संकल्प लेना चाहिए। दिनेश की कहानी हमें बताती है कि पैसा और सफलता जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। पैसा जरूरी है, सफलता जरूरी है, लेकिन इनसे भी ज्यादा जरूरी है मन की शांति। असली सफलता तो मन की शांति में है। असली धन तो परिवार का प्यार और भगवान के प्रति श्रद्धा में है। ये कथा हमें यह भी सिखाती है कि एक मां की प्रार्थना कितनी शक्तिशाली होती है। लक्ष्मी ने अपने बेटे के लिए वर्षों तक प्रार्थना की। उसने कभी हार नहीं मानी और अंत में भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। एक मां का प्यार, एक मां की प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। ये कथा हमें यह भी बताती है कि भगवान शिव कितने दयालु हैं। वे भोले हैं, वे हर भक्त को माफ कर देते हैं। दिनेश ने इतनी गलतियां की, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से माफी मांगी तो भगवान ने उसे माफ कर दिया। भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया। लेकिन हमें भी अपने कर्मों को सुधारना होगा। केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। जो भक्त आज इस कथा को सुन रहा है उसे याद रखना चाहिए कि जीवन बहुत छोटा है, हमें नहीं पता कल क्या होगा। इसीलिए आज ही अभी भगवान को याद कीजिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, ईमानदारी से जीवन जिए, गरीबों की मदद कीजिए, हमेशा सच बोलिए। महाशिवरात्रि का यह पावन दिन हमें यही संदेश देता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
जय भोलेनाथ की।